सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा आईसीएसई सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए जो कि स्पेसिमेन पेपर है केमिस्ट्री का, उसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस इन दिस वीडियो। तो तुम्हारा जो कि स्पेसिमेन पेपर है, हमने ऑलरेडी बायो का कवर कर लिया है, सारा सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। इसके साथ साथ हमने ज्योग्राफी का भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। दोनों का लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और इस वीडियो में हम तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने वाले केमिस्ट्री का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा जो कि केमिस्ट्री का है, इफ़ यू सी जो कि सैम्पल पेपर्स है केमिस्ट्री का, या फिर तुम बात करो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जो भी काउंसिल का ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स या फिर स्पेसिमेन पेपर्स रिलीज हुआ है, यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ है, द क्वेश्चंस विच आर गिवन, जो कि एमसीक्यू बेसिस पे तुम्हारा क्वेश्चंस है, बहुत ही डीप है। मतलब कि जितना भी क्वेश्चंस है तुम बोल सकते हो कि उतना इजी भी नहीं है, लाइक एवरेज लेवल का है। तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इफ़ यू आर आईसीएसई क्लास 10 2022 बैच स्टूडेंट और नवंबर में तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्लीज प्रिपेयर सीरियसली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर योर सेमेस्टर 1। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, ऑल दीज आर बेसिक थिंग्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिल रहा है, सारा क्वेश्चंस करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में क्या है, the trend in metallic nature of metals as we go from the top to the bottom in a group. So metallic character क्या होता है when we move from top to bottom in a group? So metallic character क्या होता है, it increases or decreases. तो metallic character increase होता है, keep this thing in mind. When you go from top to bottom in a group, then metallic character क्या होता है, it increases down जाने से top to bottom. So it will increase. I'm not writing it here. So it will increase. Keep this thing in mind. ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है, उसमें तुम्हें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि सब कुछ दिया हुआ है। पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, देन टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। यू कैन गो थ्रू दैट। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is tested with the following indicators. So कौन सा कलर चेंज में क्या मतलब होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज phenolphthalein turns colorless to pink. So why it turns pink in color? It is due to the presence of magnesium hydroxide. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, जिसके वजह से phenolphthalein will turn पिंक कलर, कलरलेस से पिंक कलर का हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज द कंपाउंड विच इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर KCl दिया हुआ है, देन यू हैव H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, देन यू हैव CCl4 एंड देन यू हैव एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। तो यहाँ पर तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, CCl4 विल बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये सारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब तुम बोलोगे कि एसिटिक एसिड, तो देखो एसिटिक एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगा इट इज वीक, इट विल पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दिस इज अ पोलर कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. So carbon tetrachloride, that is CCl4, will not conduct electricity. So it is a non-electrolyte. Moving ahead to the next question, that is question number 4. Question number 4 is twice the vapor density gives. So vapor density, twice vapor density, 2 into VD, VD is vapor density, is equal to what? So ये तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा मॉलिक्यूलर मास. ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. अगर तुमने ये मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर का अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस किया है, जो लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है वो सारा टॉपिक्स पढ़ा है, तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा. तो बुक से ही क्वेश्चंस है, लेकिन तुम्हें डीप जाना पड़ेगा. जो सिलेबस के अंदर है, बाइफरकेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें सेमेस्टर 1 का सिलेबस कवर करना है. बस ऐसे ही तुम्हें इधर उधर से क्वेश्चंस देखने से नहीं होगा, बुक को फॉलो करना पड़ेगा. जो भी तुम्हारा प्रेस्क्राइब्ड बुक है बाय CISCE, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द बुक. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 5, sorry. Question number 5 is the number of lone pairs of electrons in the nitrogen atom
इन अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है इन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनियम मॉलिक्यूल? सो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन एटम कितना होगा? 1 होगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 इज एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। तो इसका आंसर होगा सेम ग्रुप। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियोडिक टेबल, मतलब तुम्हारा पीरियोडिक टेबल जो होता है, सपोज तुम कोई भी ग्रुप ले लो, तो उस ग्रुप में सारा जितना भी मतलब दिया हुआ है, जितना भी मतलब यहाँ पर तुम्हारा जितना भी एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट्स का सेम रहता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सबका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। सो दिस इज द रीजन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is the gas liberated when sodium sulfite reacts with dilute sulfuric acid. So which gas will be formed? The gas liberated when sodium sulfite. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. When sodium sulfite it reacts with dilute sulfuric acid, so it will produce sulfur dioxide gas. Moving ahead to question number 8. Question number 8 is the thickness of metal coating during electroplating depends on the low current or low current. So option number 2 is the correct option. Moving ahead to question number 9. Question number 9 is ionic bonding is seen in. So ionic bonding तुम्हारा किस में होगा? ionic bonding का मतलब हो गया कि तुम्हारा जैसे कि let me give you an example. आयोनिक बॉन्डिंग हो गया जिसमें कि तुम्हारा एक लूज करता है तो एक गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो इसमें तुम्हारा आयोनिक बॉन्डिंग होता है। तो ये तुम्हारा मीथेन में नहीं होगा, हाइड्रोजन में नहीं होगा, अमोनिया में नहीं होगा। इट विल बी इन केस ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एंड सोडियम इज अ मेटल। सो यहाँ पर तुम्हारा आयोनिक बॉन्डिंग होगा, बिकॉज आयोनिक बॉन्डिंग इज सीन इन केस ऑफ मेटल्स। सो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C6H12O6 एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O. देन द वैल्यू ऑफ N. तो तुम्हें N का वैल्यू बताना है। यहाँ पर तुम्हारा अगर ये CH2O जो तुम्हारा यहाँ पर दिया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तुम्हें N का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर सपोज तुम अगर 1 लेकर देखो, अगर यहाँ पर तुम 1 लोगे और सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तब यहाँ पर सेम चीज़ आएगा। तो यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है, सो ये 1 से नहीं हो सकता। अब तुम्हें क्या करना है? CH2O, ये जो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है सारा को। सो यहाँ पर तुम्हारा C2 आ जाएगा, H4 आ जाएगा। तो यहाँ पर C6 है, तो तुम्हें H के बदले क्या करना पड़ेगा? CH2O को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर तुम 3 से सारा को मल्टीप्लाई कर रहे हो, N का वैल्यू अगर 3 रख रहे हो, तो इन दैट केस C तुम्हारा 3 आ रहा है, H 6 आ रहा है, अगेन यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो इन केस इफ यू टेक 6, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 3 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है, 1 हमने चेक किया, अब तुम्हें 6 चेक करना है। तो अगर तुम 6 से सारा को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये जो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, तो तुम्हारा यहाँ C का 6 आ रहा है, H का क्या आ रहा है? 6 2 12, तो C का 6 आ रहा है, H का H2 है, यहाँ पर 6 है, 6 2 12, तो तुम्हारा 12 आ गया और O 6 आ गया। तो इससे मैच कर रहा है, मतलब तुम्हें 6 लेना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ N विल बी 6. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, किस तरह से तुम्हें करना है. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, या फिर एनर्जी विल बी ऑब्जर्व्ड, या फिर एनर्जी रिमेन सेम, या फिर नन ऑफ द अबव. तो तुम्हारा आंसर होगा एनर्जी इज रिलीज्ड. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल देन एनर्जी इज रिलीज्ड. यहाँ पर तुम्हें किस तरह से रिलेट करना है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है बुक में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तुम्हारा डेफिनेशन अगर तुम्हें याद है, बिकॉज यहाँ पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया हुआ है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या होता है? When an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom, then the amount of energy which is released is known as electron affinity. तो उसी का definition है when an electron is added to in the valence shell, then energy will be released.
तो मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये अगेन तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, तुम अगर टॉप से बॉटम में जाओगे ग्रुप में, टॉप टू बॉटम, सो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डिक्रीजेस। जो तुम्हारा टॉप में होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो तुम्हारा टॉप में क्या है, टॉप में होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ही तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन यू हैव आयोडीन। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, तो तुम्हारा फ्लोरीन सबसे पहले आता है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। सो तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्डिंग होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन 4। Moving ahead to question number 15. Question number 15 is a compound with empirical formula XY2 has the vapor density equal to its empirical weight, formula weight, its molecular formula. अब तुम्हें molecular formula बताना है। अगर empirical formula दिया है XY2 तो इसका molecular formula बताना है। तो मैंने तुम्हें बोला था molecular formula, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर VD वेपर डेंसिटी का डिस्कस किया था, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। सो molecular formula that is MF is equal to 2 into VD। 2 into VD होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर XY2 है, सो तुम्हें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो X2 आ जाएगा और Y 2 2 ज़ा 4, सो X2 Y4 आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए एक स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। सो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कैथोड इज अ thin strip of impure copper. This is the correct option. Moving ahead to question number 17. Question number 17 is the observation when ammonium chloride reacts with potassium hydroxide. So क्या होगा इसका observation? So observation type of question is also asked. यहाँ पर तुम्हारा option 2 correct आएगा. A colorless gas which turns moist red litmus blue. तो तुम्हारा जो कि अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो तुम्हारा कलरलेस गैस विल बी फॉर्म्ड विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, यानी कि ये एल्केलाइन रहेगा। दिस गैस इज एल्केलाइन इन नेचर। मूविंग अहेड टू, एंड यहाँ पर कौन सा गैस रिलीज होगा व्हेन दिस टू विल रिएक्ट? ऑब्जर्वेशन में तो एल्केलाइन रहेगा, ये गैस एल्केलाइन इन नेचर होगा, बट द गैस दैट विल बी फॉर्म्ड इज अमोनिया। कीप दिस थिंग इन माइंड, अमोनिया गैस विल बी फॉर्म्ड. You can note it down. Moving ahead to the next question, that is question number 18. Question number 18 is the color of the precipitate formed when ferrous ions reacts with ammonium hydroxide solution. So जबकि ferrous ions when it will react with ammonium hydroxide solution, then it will give dirty green color. So option 3 is the correct option. Moving ahead to question number 19. Question number 19 is during ionization metals lose electrons. दिस चेंज कैन बी कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पर बोला है मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होगा ऑक्सीडेशन. घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर रिडक्शन बोलता तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So this is the correct option, option number 1. Moving ahead to question number 20. Question number 20 क्या है? The oxide of a metal that reacts both with acid and alkali to form salt and water. तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा aluminium oxide. This is the correct option. Moving ahead to the next question, that is question number 21. The property which decreases from left to right across the periodic table. So periodic table में तुम left to right जाओगे, so तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा? मेटेलिक कैरेक्टर होगा, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा एक्टिविटी डिक्रीज होगा? दिस वन प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर. कभी भी लेफ्ट टू राइट मूव करने से क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. ये इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा. दिस विल डिक्रीज. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द पीरियड
ऑफ ग्रुप बी 9 और 5 दिया है इज, तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन 1 दैट इज 2 and 3A. So this is the answer. Moving ahead to question number 23. Question number 23 is select the ion that would get selectively discharged from the aqueous mixture of the ions listed below. तो इसका तुम्हारा हाइड्रोक्सिल आयंस होगा, तो ये वाला OH-1, this is hydroxyl ions. Option number 3 is the correct option. Moving ahead to question number 24. Question number 24 is hydronium ion is formed when a molecule of water combines with. तो हाइड्रोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर कॉम्बाइंस विथ प्रोटोन. When water will combine with proton, then hydronium ion will be formed. So proton is the correct option. That is option number 2. Moving ahead to question number 25. Question number 25 is the condition that is most appropriate for electroplating with nickel. तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा एनोड शुड बी मेड, ऑप्शन नंबर 2, एनोड शुड बी मेड ऑफ इम्प्योर निकल प्लेट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है? विथ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पर तुम्हें सारा स्टेटमेंट रीड करना है. फर्स्ट इज cations migrate towards cathode, yes this is true. Anions discharge at anode, yes this is true. Cations get reduced during electrolysis, yes, but anions it gets oxidized. यहाँ पर reduced दिया है, so this is the wrong statement. यहाँ पर not true बोला है, so option 3 is the correct option. Option number 3. So question number 28 तुम्हारा दिया हुआ है H2Y is the formula of a compound. What is the valency exhibited by Y? तो यहाँ पर तुम्हारा इंटरचेंज हो रहा है, तुम्हें यहाँ पर H2 दिख रहा है, Y का 1 है, सपोज कुछ नहीं है तो यहाँ पर अगर तुम इंटरचेंज करोगे तो तुम्हारा Y का क्या होगा? 2. So 2 is the correct option. Option number 2. Moving ahead to question number 29. Question number 29 is the particles which attract one another to form electrovalent compounds are. So तुम्हारा 29 का करेक्ट ऑप्शन होगा number 1 that is electrons. Electrons are the particles which attract one another to form electrovalent compounds. Moving ahead to question number 30. So question number 30 का क्वेश्चन है which one of the following statement is not correct. Not correct बताना है, तो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, the electrolyte only conducts when in the molten state. Moving ahead to question number 31. Question number 31 is the salt formed by partial replacement of hydrogen ion of an acid by a basic radical. तो इसका तुम्हारा कौन सा होगा? सॉल्ट. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन है, सो इसका तुम्हारा 31 का आंसर आएगा 4, दैट इज जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड. ये तुम्हारा एसिड सॉल्ट है और ये तुम्हारा डेफिनेशन भी एसिड सॉल्ट का है, तो ये एक एसिड सॉल्ट है. एग्जाम्पल ऑफ एसिड सॉल्ट द जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज एसिड सॉल्ट. और जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? ZHSO4. Moving ahead to the next question, that is question number 32. Question number 32 is alkali which dissociates only partially in aqueous solution. So partially dissociate क्या होगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा डेफिनेटली, जो कि पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है. सो लिथियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सोडियम हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 इज the property that matches with the elements of the halogen family. So halogen family में से कौन सा ये सारा properties में से halogen family का property match कर रहा है? So the correct option is number 1, they are chemically highly reactive. Halogen family, the elements that are there in the halogen family, they are highly reactive. Moving ahead to question number 34. Question number 34 is cathode is a reducing electrolyte because. So why is cathode a reducing electrolyte? Option number 3 is the correct option, that is cations gain electrons from cathode. So this is the reason cathode is reducing electrode.
Moving ahead to question number 35. Question number 35 is the simplest ratio of the atoms of carbon and hydrogen is 1:1. 1:1 रेशियो दिया है. आइडेंटिफाई द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है. अगर रेशियो क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है. तो यहाँ पर सेम तुम्हें दिख रहा है C6H6. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. वाई? बिकॉज C6H6 अगर तुम इसको डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, CH, जो कि अगेन CH में कुछ भी नहीं है तो 1:1 है डेफिनेटली. तो 1:1 रेशियो तुम्हारा मेंटेन्ड रहेगा इन केस ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36. द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में भी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन जिसको कि हमने डिस्कस किया था. अब तुम्हें यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला बताना है. तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट का तुम्हारा C3H6O3 दिया है. तो अगर सपोज तुम यहाँ पर इक्वल टू 2 लगाते हो, अगर n का वैल्यू 2 रखते हो तो CH2O ऑलरेडी दिया हुआ है. सो यहाँ पर तुम्हारा C2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर H4 आ रहा है और फिर O2 आ रहा है. अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो 2 से सभी को तो तुम्हारा ये आ रहा है. यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में ये वाला चीज़ नहीं दिया हुआ है. सो अब तुम्हें 3 से ट्राई करना है. अगर तुम 3 से ट्राई करते हो, सारा चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो CH2O को, तो यहाँ पर तुम्हारा C3 आ जा रहा है. इसको मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया और O3 हो गया. सो C3H6O3 तुम्हारा ऑप्शन 1 में है. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन अगर तुम n का वैल्यू 3 रख रहे हो तो. So option number 1 is the correct option. Moving ahead to question number 37. Question number 37. Now ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, इसके बेसिस पे यहाँ पर 3 सब क्वेश्चन है. सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि तुम जो सबसे ऊपर में रहेगा, टॉप में रहेगा, वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज. सो यहाँ पर तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर तुम यहाँ पर देखो तो तुम्हारा ग्रुप 17, ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ग्रुप 7A. तो यहाँ पर सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेटली सबसे ऊपर वाला होगा, जो कि यहाँ पर J से डिनोट किया गया है. सो J विल बी द करेक्ट ऑप्शन. J यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू B. तो तुम्हारा 37 का B क्या है, 37 का B का क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Q. Q का तुम्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताना है. तो Q कहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, Q इज हेयर, ग्रुप 15 के अंदर आता है, 4th पीरियड के अंदर आता है और ग्रुप 15 के अंदर आता है. सो तुम्हारा B का ऑप्शन आएगा. यहाँ पर तुम्हें ग्रुप 15 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्रुप 5A है, 15 मतलब 5A. तो 5A क्या डिनोट करता है, कभी भी 5A 4A, तो तुम्हारा 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है. वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है. अगर ग्रुप 17 है तो 7A होता है, मतलब तुम्हारा वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो यहाँ पर 5 होगा, Q का 5 होगा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 5. मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. सी का क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन E एंड O. E और O क्या है और उसका तुम्हें फॉर्मूला बताना है. E इज हेयर एंड O इज हेयर. O तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया और ये तुम्हारा E क्या हो गया, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बाद क्या आता है यहाँ पर, मैग्नीशियम के बाद तुम्हारा एल्यूमिनियम आता है, राइट. नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम. सो E तुम्हारा अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम है. सो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये दोनों के बीच में क्या बन सकता है, Al2O3, राइट. Al2O3 दिस कैन बी फॉर्म्ड. सो Al2O3. अब तुम देखो Al के बदले यहाँ पर क्या है, मतलब एल्यूमिनियम की जगह यहाँ पर E लिखा हुआ है. सो तुम्हें E लेना है, E2 एंड O3. O तो ऑलरेडी O लिखा है, सो O3, E2O3 विल बी करेक्ट ऑप्शन. E2O3 कहाँ पर दिया हुआ है, यस, E2O3 इज इन योर ऑप्शन नंबर 3. सो ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा.
मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी सबसे पहले करेक्ट आंसर बताएगा उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। द क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड एक्स। सो ए और एक्स का तुम्हें बॉन्ड बताना है। दिस वन, ए इज हियर, एक्स इज हियर। सो ये दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, जो ऑप्शंस में तुम्हारा दिया है, मेटेलिक बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सारा बॉन्ड में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने तुम्हारा केमिस्ट्री का सारा सॉल्यूशंस डिस्कस किया ऑफ द सैम्पल पेपर। तो तुम देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन पेपर है, किस टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेम इन द बोर्ड्स ऑल्सो। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अच्छे तरीके से थॉरली तुम्हें अच्छे तरीके से बुक देखना पड़ेगा। डीप क्वेश्चंस भी आया है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी है, तो तुम्हें अच्छे तरीके से करना पड़ेगा बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस थोड़ा डीप है। तो तुम्हें बुक पढ़ना पड़ेगा। बस तुम्हें मतलब समरी देखने से नहीं होगा। सपोज तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर है या फिर तुम्हारा हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, जस्ट तुम समरी देख लोगे तो नहीं होगा। तुम्हें रीडिंग करना पड़ेगा, बुक से पढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम कौन सा चाहते हो कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँ? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching. And if you have any doubts, definitely you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching.